गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसका पार्ट 1 हमने देख लिया था, जिसमें हमने बताया था कि केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से लिया गया है, केमिस्ट्री की ब्रांचेस क्या है, केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है और उसके स्कोप क्या है। ये सारी चीज़ें हमने पहले वाले वीडियो में देख ली थी। आज हम ये देखेंगे कि केमिस्ट्री में मैटर्स का नेचर कैसा होता है, मैटर्स का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर होता है, फिजिकल स्टेट देखेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशंस देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ मैटर। मैटर्स का नेचर क्या होता है कि जो मैटर होते हैं वो स्पेस कवर करते हैं। कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसमें वेट होता है, जिसको हम अपने सेंसेस से फील कर सकते हैं, वो सारे मैटर होते हैं। इसके अलावा जो मैटर होता है, हमारा जो यूनिवर्स है वो मैटर और एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है। मैटर के एग्जाम्पल हम टेबल, पेन, एयर ये ले सकते हैं। टेबल को स्पेस होता है, वॉल्यूम होता है, पेन में भी स्पेस वॉल्यूम होता है। एयर जो होती है उसको भी स्पेस और वॉल्यूम बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग एयर को किसी बलून से खोलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बलून जो है वो पतला हो जाता है, उसमें से पूरी एयर बाहर निकल जाती है, जिसके कारण उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। और जो एयर होती है उसको हम लोग फील कर सकते हैं। तो मैटर जो होता है कैन बी सीन, एनर्जी कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फील। तो एनर्जी के जो टाइप्स हैं वो क्या क्या है? हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आता है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर्स का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर होता है? तो इसमें आते हैं एक फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल और फिजिकल। तो जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है वो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर होता है। फिजिकल स्टेट्स क्या होती हैं? फिजिकल स्टेट्स होती हैं टेम्परेचर हो गया, जैसे कि टेम्परेचर हो गया या प्रेशर हो गया, ये हमारी फिजिकल स्टेट्स होती हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या आता है? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सॉलिड क्या होते हैं। तो मैटर जो है हम सभी ये जानते हैं, 9th क्लास में हमने ये पढ़ा है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो मैटर मतलब होता है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हमने 3 टाइप देखी। तो सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली अरेंज्ड। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो इस डायग्राम के हिसाब से पूरे बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है इनका और मोशन नॉट पॉसिबल। हमने देखा कि बिल्कुल एकदम क्लोजली पैक्ड है, जिसके कारण इनका मोशन पॉसिबल नहीं है। ये घूम नहीं सकते हैं, बस ये केवल वाइब्रेट कर सकते हैं। इनका जो शेप और साइज होता है वो डेफिनिट होता है। और पार्टिकल कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। पार्टिकल्स को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। अगर हम उनको कंप्रेस करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे, जिसके कारण हम ये कहते हैं कि जो सॉलिड होता है वो हार्ड होता है और सॉलिड का जो डेफिनेट शेप है और डेफिनेट साइज होता है। जिस कंटेनर में हम लेते हैं या जैसे जो भी शेप होता है उसका वो फिक्स होता है, वो कंटेनर के हिसाब से अपना जो शेप है वो चेंज नहीं करते हैं। इसका एग्जांपल जैसे हम टेबल ले सकते हैं। अगर हम चाहें कि हम टेबल को दबा कर कंप्रेस करके छोटा कर ले तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विड। लिक्विड क्या होते हैं? लिक्विड जो होता है वो उसमें मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली अरेंज्ड होते हैं, बट दे कैन मूव, पर वो मूव भी कर सकते हैं। लिक्विड में शेप जो होता है वो इंडेफिनिट होता है, जिस कंटेनर में डालो उस टाइप का शेप ले लेता है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है उसका वो डेफिनिट होता है। गैसेस में क्या होता है? पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, जिसका ना डेफिनिट शेप होता है ना डेफिनिट वॉल्यूम होता है। जैसे कि अगर हम छोटे से एक
बीकर में अगर गैस को फिल करके रखते हैं और जैसे ही बीकर थोड़ा सा भी लूज होता है, बीकर को कैप जो है अगर हम लूज करते हैं तो जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एवापोरेट होने लगते हैं। उसके बाद इसका ना डेफिनेट शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और जो पार्टिकल्स है वो कंप्रेस किए जा सकते हैं। जैसे एलपीजी सिलेंडर होता है, उसमें हम लोग गैसेस जो होती है ना उसको कंप्रेस कर करके फिल कर लेते हैं। पार्टिकल कैन मूव फ्रीली, पार्टिकल जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो ये हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में डिफरेंस। अब हम ये देखेंगे कि जो सब्सटेंस है उनको रूम टेम्परेचर के बेसिस पर किस टाइप से क्लासीफाई किया जा सकता है। तो जो सब्सटेंस होते हैं वो रूम टेम्परेचर के बेसिस पर ही अपनी स्टेट को चेंज करते हैं। जैसे कि जो गैसेस सब्सटेंस अगर सॉलिड है तो हम जानते हैं कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि कुछ सब्सटेंसेस को हम लोग वेपर्स बोलते हैं और कुछ को हम लोग गैसेस बोलते हैं। किन सब्सटेंसेस को गैस कहा जाता है और किन को वेपर कहा जाता है, अभी हम ये जानेंगे। तो कुछ सब्सटेंसेस रूम टेम्परेचर पर गैसेस स्टेट में होते हैं। जो सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पर गैसेस स्टेट में होते हैं उन्हें गैस ही कहा जाता है, अमोनिया हो गया जैसे कि। और जो सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में मिलते हैं और अगर हमने रूम टेम्परेचर से उनको हटाकर हमने उनको ज़्यादा हीट दे दी या अगर हमने उसका टेम्परेचर चेंज किया तो वो क्या होता है कि गैसेस स्टेट में आ जाते हैं, उनको वेपर्स कहते हैं। जैसे कि वाटर हो गया, जनरली वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है वाटर, लेकिन जब टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर देता है। उसके बाद अभी हमने ये जाना कि अगर सॉलिड है तो वो हीट करेंगे, टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड होता है, फिजिकल स्टेट होती है मैटर की। तो सॉलिड को हीट या कूल करते हैं, जब हीट करेंगे तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस हो जाएगा, गैसेस को कूल करेंगे लिक्विड हो जाएगा और लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड हो जाएगा। इसमें हम लोग ये आइस ले सकते हैं, आइस को हीट किया तो वाटर बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। वाटर को हीट करते हैं तो वाटर वेपर बन जाती है जो कि गैसेस स्टेट में हो जाती हैं। फिर गैसेस को चेंज करते हैं, कूल करते हैं, वेपर्स को कूल करते हैं तो लिक्विड हो जाता है, लिक्विड को कूल करते हैं तो फिर से वापस आइस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आता है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अभी फिजिकल देखा था हमने जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस थे। अब केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में आता है कॉम्पोजिशन के बेसिस पर इसको क्लासीफाई किया जाता है। पहला है प्योर सब्सटेंस, दूसरा है मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस को शुद्ध पदार्थ भी कहा जाता है और मिक्सचर को मिश्रण कहते हैं। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, तो केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनते हैं और एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनते हैं और इतने ज़्यादा ये प्योर सब्सटेंस होमोजीनस हो जाते हैं कि आप उन्हें फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड मतलब फिल्टरेशन, छनन विधि से, कि आप छन्ने से छान कर उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको अलग कर लो, ये पॉसिबल नहीं है। सेटलिंग से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, ना ही सेंट्रीफ्यूगेशन से। मतलब ये इतने ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे से, इतने ज़्यादा होमोजेनस हो जाते हैं कि हम इनके पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। ये एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने हैं तो इनका फिजिकल मेथड से भी सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट आता है, जो हमने प्योर सब्सटेंसेस देखे उन्हीं प्योर सब्सटेंसेस में हम ये देखेंगे कि जो प्योर सब्सटेंसेस है, अभी हमने देखा कि ये सारे के सारे प्योर सब्सटेंसेस कैसे होते हैं, होमोजेनस होते हैं। प्योर सब्सटेंस जो होता था वो कैसा होता था, होमोजेनस। अब जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एलिमेंट और दूसरा क्या होता है, कंपाउंड। तो एलिमेंट को क्या कहते हैं, एलिमेंट को सबसे पहले लेवोजियर ने डिफाइन किया था। लेवोजियर ने क्या कहा कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है सब्सटेंस का। एलिमेंट को उन्होंने डिफाइन किया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। लेकिन मॉडर्न जो मेथड आया, मॉडर्न जो डेफिनेशन आई, उसमें उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट है वो सिंपलेस्ट सब्सटेंस तो है लेकिन ये एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। इसका मतलब जब आप एलिमेंट को ब्रेक करते हो तो एटम और मॉलिक्यूल से बना है और एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो या दो से अधिक एटम, टू और मोर देन टू एटम का कॉम्बिनेशन है। तो इससे ये पता चलता है हमें कि एलिमेंट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस
and element is made up of atoms or molecules. Atom is made up of electron, proton or neutron. Electron, proton or neutron. Molecule is made up of two or more than two atoms. बेसिकली हम यही कहते हैं कि जो एलिमेंट है वो एटम से मिलकर बना है. उसके बाद प्योर सब्सटेंसेस में दूसरा टाइप होता है कंपाउंड्स. कंपाउंड क्या होते हैं? दो या दो से अधिक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है लेकिन फिक्स्ड रेशो में, जैसे कि वाटर हो गया. तो जो कंपाउंड होते हैं उनको हम केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. अब जब एलिमेंट की बात होती है ना, तो एलिमेंट होते कितने हैं? 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 92 नेचुरल हैं. बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं? आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, उनको ह्यूमन ने बनाया है. 118 एलिमेंट्स जो टोटल हैं उसके कुछ एग्जाम्पल जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया. फिर जो एलिमेंट होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, मैटर, नॉन मैटर और मेटलॉइड्स. मेटल्स का हम जानते हैं कि मेटल जो होते हैं सॉलिड होते हैं. सिर्फ मरकरी एक एक्सेप्शन है जो लिक्विड होता है. इसमें मेटेलिक चमक होती है और इनमें मेटेलिक साउंड होती है. इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है. और मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए. जनरली हम लोग मेटल्स का यूज़ करते हैं. मैलिएबल होते हैं, मतलब अगर हम इनको पीटते हैं ना तो एक लंबी चादर का रूप ले लेते हैं. डक्टाइल होते हैं, अगर हम खींचते हैं तो लंबा वायर बना लेते हैं. तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं. अब नॉन मेटल्स में क्या होता है? नॉन मेटल्स में क्या होता है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? वो सॉलिड होते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं. इनमें मेटेलिक चमक नहीं होती, सिर्फ आयोडीन में होती है. ये बैड कंडक्टर होते हैं, केवल ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है. ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है. ये मेलिएबल नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते, मतलब अगर हम इनको पीटते हैं ना तो ये टूट जाते हैं. ये छोटे छोटे टुकड़े का रूप, जैसे कोयला है, कोयले को पीटते हैं तो वो भंगुर सा बिल्कुल पिस जाता है, पाउडर फॉर्म ले लेता है. एग्जाम्पल क्या है इसमें? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन. उसके बाद इसका थर्ड टाइप है एलिमेंट्स का, मेटलॉइड्स, जो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बने हैं, जिसके एग्जाम्पल है सिल्वर, बिस्मथ एक्सेट्रा. इसको बोलते हैं सिल्वर, बिस्मथ, सॉरी सिल्वर नहीं, सिलिकॉन, बिस्मथ एक्सेट्रा. सिल्वर तो मेटल्स, सिल्वर जो है वो मेटल की कैटेगरी में आता है. उसके बाद हमने अभी देखा जो एलिमेंट्स थे वो टोटल 118 थे, जिसमें 92 नेचुरल थे, बाकी के सब आर्टिफिशियल थे. तो एक इसका जनरल सा हम लोग एक पिक्चर फॉर्म में देखेंगे कि किस टाइप से क्लासिफिकेशन इसका होता है. तो ये देखिए एलिमेंट जो है ना वो दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल. नेचुरल में 92, आर्टिफिशियल में 26. अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के हिसाब से देखिए तो सॉलिड होते हैं 105, लिक्विड होते हैं 2. लिक्विड में तो सभी आप नाम जानते हैं, एक मरकरी आता है और एक ब्रोमीन आता है. मरकरी जो है वो मेटल है और ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल है. इसके अलावा सारी 11 होती हैं गैसेस. फिर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बेसिस पर देखेंगे कि मेटल 93 होते हैं, नॉन मेटल 18 होते हैं, मेटलॉइड जो होते हैं वो 7 होते हैं. ये अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन किया गया है. अब हम यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर हमने ये देख लिया कि जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बेसिस पर क्लासीफाई है. एलिमेंट्स के जो दूसरा टाइप था, प्योर सब्सटेंस का दो टाइप थे हमने देखे, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड. तो एलिमेंट के बारे में हमने देख लिया कि एलिमेंट टोटल 118 है, जिसमें कुछ मेटल है, कुछ नॉन मेटल, कुछ मेटलॉइड्स हैं. दूसरा टॉपिक आता है कंपाउंड्स. इसके बारे में हम अगले पार्ट में देखेंगे.